एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय श्रीमन नारायण। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और तो जी देखिए, मॉर्निंग के यहाँ पे 5 बज चुके हैं और मैं उठ चुकी हूँ। उठने के बाद मैं आरब को साथ में उठा रही थी और आजकल मौसम हो गया है ठंडा। तो उठने के बाद ना सीधे मैं अपनी बालकनी का गेट खोलती हूँ और गेट खोलने के बाद आराध्या को उड़ा दिया था बिस्तर। और क्योंकि मॉर्निंग में ना थोड़ा ठंडा लगता है, बाहर की हवा आती है बहुत अच्छी। और फिर मैंने कर लिया है ब्रश, और ब्रश करने के बाद साथ ही आरब को भी उठा दिया था। और फिर मैंने अपने लिए गर्म पानी कर लिया था। और मॉर्निंग में मेरा सबसे पहला काम यही होता है, गर्म पानी पीने का। मतलब जितना गर्म आप पी सकते हैं ना उतना गर्म मतलब पी लेती हूँ मैं। मतलब मैं तो ज़्यादा गर्म पानी नहीं पीती हूँ, मतलब जो पीने लायक हो उतना ही पीती हूँ। पर बहुत सारे लोग तो जिसमें धुआं आता है ना, वैसे जैसे चाय पीते हैं वैसे पीते हैं गर्म पानी। मेरे से बिल्कुल भी नहीं पिया जाता उतना गर्म पानी। और फिर मुझे ना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी हो जाती है। जैसे यहाँ पे गर्मी का मौसम है ना, बहुत ज़्यादा हमारे इधर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो इसीलिए गर्म पानी पीने की वजह से ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा गर्म पानी नहीं पीती हूँ। और मतलब नॉर्मली, मतलब ज़्यादा गर्म नहीं करती, नॉर्मली जितना पीने लायक होता है उतना ही पीती हूँ। और साथ ही आरब को भी मैंने पी दिया था गर्म पानी। वो कभी कभी पीता है, कभी नहीं पीता है, कभी पीता है। और फिर मैं आ गई थी किचन में, थोड़ी देर बैठ के पिया है गर्म पानी मैंने। और आरब को भेज दिया था नहाने के लिए, तो वो नहाने के लिए चले गया है और मैं किचन में आ गई हूँ। और कल मैंने बच्चों के लिए डोसा बनाया था दिन में, तो उसका मसाले के लिए ना मैंने आलू बॉईल किए थे। तो बॉईल आलू मेरे बचे नहीं थे, मैंने मतलब बचाए थे, क्योंकि मॉर्निंग में ना अरब लंच लेके जाता नहीं है, तो इसलिए खा के ही वो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे पराठे मैं उसके लिए फटाफट से सेक दूँगी। साथ ही आराध्या को भी लंच में पराठा ही दे दूँगी। तो आलू कल मैंने फ्रिज में रखा था ना, उसका अच्छे से पूरा सब सान करके रख दिया था आलू में मिक्स करके। तो फ्रिज में रखा हुआ ना थोड़ा सा जो है बनाने में थोड़ा इजी नहीं रहता है, वो बाहर फटने लगता है, तो इसीलिए फट गया था। और जब हम ताज़ा ताज़ा बनाते हैं ना तो वो फटता नहीं है, बहुत अच्छे से उसके पराठे बन जाते हैं फूले से। तो इसीलिए आज मैंने जितने भी पराठे बनाए तो मेरे पराठे एक भी नहीं फूला था। और फिर यहाँ पे मैंने पराठे बनाने के बाद साथ में यहाँ पे बहुत ज़्यादा आटा चिपक गया था, तो वो आटा मैंने पूरा साफ़ कर लिया है। और आटा जब मेरा नीचे गिरता है ना, तो मैं उसको ना कपड़े से इतना सारा आटा बिल्कुल भी साफ़ नहीं करती हूँ। मैं हमेशा ना गीले हाथ से पूरा आटा ऐसे निकाल लेती हूँ, जिससे कि मेरे जो आटा रहता है ना वो सीधे जो है हाथ धोने से पूरा निकल जाता है। और जब हम उसको कपड़े से साफ़ करते हैं ना, तो वो क्या होता है ना, हाथ में कपड़े में चिपक जाता है और अच्छे से निकलता नहीं है। फिर हम कपड़ा वैसे मोड़ करके रख देते हैं तो उसमें ना बहुत स्मेल आने लगती है। तो मैं इस तरीके से ही हमेशा क्लीन करती हूँ। और साथ ही यहाँ पे जो मैंने ऑयल कंटेनर ये सब रखे ना, आज मैंने उसको भी साइड करके पूरा जो है काउंटर टॉप पूरा क्लीन कर लिया था। साथ में मैंने तवा रख दिया था धोने के लिए, और बेलन, और साथ में जो पलटा होता है ना वो भी रह गया था, तो उसको भी मैंने जो है यहाँ पे धो दिया है। नहीं तो ये पलटा, लकड़ी के जो बर्तन होते हैं ना उनको हाथों हाथ निकाल देना चाहिए, नहीं तो और बर्तनों के साथ ना वो जूठे हो जाते हैं। तो इसीलिए उनको हाथों हाथ मैंने धो दिया है, साथ में तवा था वो भी धो दिया है। और फिर मैंने यहाँ पे अपना विंडो खोल दिया है, और विंडो से बहुत अच्छी हवा आ रही थी। और मैं थोड़ी देर बैठ गई थी मेडिटेशन के लिए, तो यहाँ पे थोड़ी देर मेडिटेशन कर लूँगी। और थोड़ी देर मॉर्निंग में ना ब्रह्म मुहूर्त में उठने से ना बहुत ज़्यादा जो है हमको फ़ायदे होते हैं। और मॉर्निंग की एक जो हवा होती है ना एकदम फ्रेश, वो आप अगर आप कभी उठते हैं तो आपको पता होगा कि मॉर्निंग की जो ये वाला टाइम होता है कितना अच्छा होता है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है हमको लाभ होता है ये, अगर हम इस टाइम पे उठे तो। और थोड़ा सा टाइम अपने लिए ज़रूर निकालना चाहिए, चाहे कोई भी हो। काम तो ज़िंदगी भर चलते रहेंगे और पूरे दिन जो है काम करने के लिए पड़ा है, पर लेकिन जो ये 4 से 5 बजे का, 5 साढ़े 5 बजे का जो बीच का टाइम होता है ना, ये बहुत अच्छा टाइम होता है। और इसमें ना थोड़ी देर हमें भगवान जी का ध्यान भी करना चाहिए। वैसे तो मैं डेली जो है उठने के बाद मेरे भजन चल जाते हैं, और भगवान का ध्यान इस टाइम पे करेंगे ना, हमको बहुत ज़्यादा जो है अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है। तो थोड़ी देर मैंने वहाँ पे योगा किया था,
आराम से बैठ गई थी थोड़ी देर। बाहर की हवा आ रही थी एकदम फ्रेश और ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। और फिर मैं थोड़ी देर बालकनी में आ गई थी। देखिए हल्का हल्का उजाला होने लग गया है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सच में। अब मैं पहले भी आपको बताती हूँ ना कितनी बार कि मुझे मॉर्निंग का ये वाला टाइम बहुत अच्छा लगता है, अगर हम उठ सकते हैं तो। अगर आप लोग भी उठते होंगे ना, आपको भी पता होगा कि कितना अच्छा लगता है ये वाला टाइम। तो देखिए यहाँ पे मैंने आरब को नाश्ता दे दिया था, फिर आरब स्कूल के लिए निकल गया है और मैं आ गई थी छत पे। तो ऊपर आसमान में देखिए चंदा मामा कितने सुंदर दिख रहे थे, अभी भी दिख रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और फिर मैं छत में आने के बाद थोड़ा देर जो है वॉक करूँगी। और 6:30 हो गया है टाइम, तो मैं फिर ऊपर आई थी। 6:30 बजे जाता है आरब डेली। और फिर मैंने यहाँ पे 2-4 जो है आराम से चक्कर लगाए हैं। और बीच में मैंने देखा कि आरब की बस भी निकल गई थी, आरब भी स्कूल के लिए निकल चुका है। और मैंने फिर आराम से आधा घंटा मैं आराम से ऊपर वॉक करती हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है सच में। और इधर से ना देखिए कबूतर भी आ रहे थे, इधर से उधर उड़ के ऐसे जाते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। और इसमें ना एक दो वाइट कबूतर भी हैं, तो ये देखने में ना बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर हल्के हल्के से सूर्य भगवान जी भी निकल गए हैं और फिर मैं आ गई थी नीचे। तो यहाँ पे टाइम 7 बज चुका है। और फिर मैं नीचे आने के बाद मैंने अपने लिए आंवला जूस बना लिया था। और उससे पहले मैंने बाहर जो हमारे घर के बाहर कॉरिडोर है, वहाँ पे मैंने पूरा झाड़ू लगा ली थी और जूते चप्पल जो है बच्चों की साइड में रख कर के पूरा साफ़ कर लिया है। फिर मैं घर के अंदर आई हूँ, फिर मैंने अपने लिए जूस बनाया, आराम से बैठ के आंवला जूस पी लिया है। और आंवला जूस सबको पता है कि आंवला बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। डेली जो है एक आंवला तो हमको खाना ही चाहिए, पर कभी कभी ख़त्म हो जाते हैं तो नहीं खा पाते। तो अभी मैं फिर से लेके आ गई थी कल, तो आजकल जो है डेली पी लूँगी, क्योंकि आजकल आंवले ना काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं मार्केट में। तो सीजन वाला जो फ्रूट होता है वो खाना चाहिए। और फिर मैं किचन में आ गई थी और मलाई निकाल के लेके आ गई हूँ। राधे के लिए मलाई लगा करके उसका टिफ़िन पैक कर दिया था। और बाहर आई तो देखा बालकनी में इतने सारे कबूतर आराम से बैठे हुए हैं। और फिर जो है आराध्या ने कल रात में हम लोगों ने इसका चार्ट पेपर बनाया था, वाटर साइक्लोन बनाया था। तो ये आराध्या पूरे दिन संडे के दिन घर पे थी, तो उसने उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि बनाना है करके, फिर शाम को गई लेके आई। फिर हमने रात में मैंने इसका चार्ट बनाया था। और फिर जो है अभी इसको रबर बैंड लगा करके अच्छे से उसको दे दूँगी, वो स्कूल में ले करके जाएगी। और फिर आराध्या को मैं नीचे यहाँ पे ड्रॉप करके आ गई हूँ और अब मैं कर लूँगी अपने घर की साफ़ सफाई का काम। तो आराध्या को नीचे ड्रॉप करके आई, ऊपर आने के बाद फिर जो है थोड़ी देर बैठ गई थी आराम से, क्योंकि हस्बैंड का भी कॉल आ जाता है। थोड़ी देर उनसे बात करी मैंने और फिर जो है अब लग जाऊंगी अपने काम में। और यहाँ पे टाइम 8:30 हो गया है, तो आराम आराम से जो है अपने घर के काम करूँगी। और फिर जो है काम तो दिन भर जो है चलते रहते हैं, पर मॉर्निंग का जो ये वाला टाइम है ना, आपको ज़रूर एंजॉय करना चाहिए। और एक बार आप करेंगे ना तो आप सच में बहुत अच्छा लगेगा और रोज़ जो है करने का मन करेगा, आपका उठने का मन करेगा। पर क्या है कि आलस तो आता है सच में, ऐसी बात नहीं है कि आलस नहीं आता। सर्दियों का मौसम है और इतनी सुबह उठने का मन किसी का नहीं करता, पर ये है कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो उसकी वजह से उठना भी हो जाता है। और आदत भी हो जाती है ना, उस टाइम पे पक्का आपकी आंखें भी खुल जाती है। सच में मेरी तो खुल ही जाती है। मैं डेली जो है 5 5:30 बजे हमारी जो है हम उठने की हैबिट है, तो इसीलिए चाहे संडे हो या मंडे, और 5:30 बजे जो है आँखें खुली जाती हैं। और फिर जो है मैंने सोफ़ा कवर पूरा झाड़ लिया था। और आज ये वाला फ़ैन मुझे साफ़ करना है, क्योंकि ये वाला फ़ैन बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, तो इसको साफ़ कर लिया है मैंने। पहले गीले कपड़े से पूरा मैंने इसको साफ़ कर लिया था, बहुत ज़्यादा एकदम काला हो गया था, तो उसको साफ़ किया पहले गीले कपड़े से पूरा। और अब मैं लगा लूँगी पूरा झाड़ू। फ़ैन मैंने पहले साफ़ कर लिया, क्योंकि ना नीचे जो है थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है। अगर मैं झाड़ू लगाऊँगी ना, फिर एक साथ ही जो है पूरी सफाई हो जाएगी मेरी।
तरीके से फिर मैंने लगा ली है पूरे घर में झाड़ू, और किचन एरिया के साइड में पूरा झाड़ू लगा लूँगी। झाड़ू लगाने के बाद ना फिर मैं ये वाली बालकनी भी अच्छे से वॉश करके रख देती हूँ, नहीं तो इधर जितना भी कूड़ा रहता है ना सारा जो है अंदर घर के अंदर वापस आता है। तो इसीलिए हाथों हाथ में मैं यहाँ पे बालकनी को पूरा क्लीन कर देती हूँ, और जितना भी कूड़ा रहेगा सारा पानी डाल के पूरा वाइपर मार लूँगी। पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा ली थी, और फिर बेसन एरिया में यहाँ पे भी थोड़ा बहुत गंदा हो रहा था, नीचे पानी पानी सा, तो सोचा क्यों ना वाइपर ही मार लेती हूँ, पानी डाल करके पूरा अच्छे से धुलाई हो जाएगी। और मैंने गमलों में भी पानी डाल दिया था, तो उन्होंने भी पानी जो है यहाँ पे गमले ने नीचे पानी छोड़ दिया था, पूरा पानी पानी हो गया था, तो इसीलिए मैंने पूरा पानी जो है वाइपर मार लिया है अच्छे से, पूरा यहाँ पे क्लीन हो जाएगा। बेसन एरिया में बच्चे यहाँ पे मुंह हाथ धोते हैं ना, तो इसीलिए ना इस साइड में ज़्यादा पानी पानी सा हो जाता है, तो इसीलिए ही मैं यहाँ पे ना अधिकतर ऐसा ही करती हूँ, पूरा वाइपर ही मार लेती हूँ। और फिर पूरे घर में मेरी जो है साफ़ सफाई हो गई थी, बस पोछा मेरा उस साइड में रह गया है, बाकी बेसन एरिया और इस साइड में तो पूरा मैंने क्लीन कर लिया था पानी डाल के। और फिर मैंने अपने लिए बना ली है चाय, और यहाँ पे टाइम 9 बज चुके थे, तो फिर मैंने अपने लिए यहाँ पे आराम से चाय बनाई, ब्लैक टी, और फिर थोड़ी देर आराम से बैठ के मैंने ब्लैक टी इंजॉय कर ली थी। और जब हस्बैंड आते थे जिम से तो उनके साथ ही जो है मैं चाय पीती थी। अकेले ना चाय पीने का मज़ा नहीं आता है, और साथ में कोई हो ना चाय पीने का तभी मन करता है, पर आजकल जो है हस्बैंड नहीं है, तो इसीलिए मैं अपने लिए यहाँ पर चाय बना लेती हूँ थोड़ी देर काम करने के बाद। और फिर मैंने चाय पीने के बाद जो है पूरे घर में लगा लिया था पोछा, बस अंदर वाले रूम रह गए थे, और बेसन वाला एरिया जो है वहाँ पे तो मैंने पूरा क्लीन कर लिया था। और फिर जो है मेरा घर हो गया है पूरा साफ़। फिर चली गई थी मैं नहाने के लिए, बस कपड़े भी ज़्यादा नहीं थे, और कपड़े जो है मैंने हाथ से ही वॉश करके अभी वॉशरूम में ही रखे हैं, तो अभी उनको भी डाल लूँगी। पहले उससे पहले मैंने लगा लिया है बॉडी लोशन। तो जी यहाँ पे टाइम 10:15 हो गए थे, और काम मेरा सारा जो है ख़त्म हो गया है। और फिर मैंने कर ली है दिया बाती। कपड़े जितने भी थे सारे मैंने बाहर डाल दिए थे सुखाने के लिए पहले ही, और उसके बाद फिर मैंने कर ली है दिया बाती। और फिर दिया बाती करने के बाद बाहर आ गई थी। सूर्य भगवान जी को जल अर्पण कर लूँगी, साथ में तुलसी जी की भी यहाँ पे जो है पूजा कर लूँगी। और फिर पूजा करने के बाद मैंने अपने लिए बना ली थी चाय, और चाय पीने के बाद मैं कर लूँगी नाश्ता। इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।